पासपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि ये दुनिया के नए रास्तों का दरवाजा है जो उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने मुल्क से बाहर निकलकर दुनिया को देखने का हौसला रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसे पासपोर्ट्स होते हैं जो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री का फायदा देते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये पासपोर्ट्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं और ये सिस्टम कैसे काम करता है? आज हम जानेंगे पासपोर्ट की हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस और ये सिस्टम कैसे शुरू हुआ और आज के जमाना में किस पासपोर्ट्स की रैंकिंग सबसे ज्यादा है, सब कुछ डिटेल के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पासपोर्ट के जरिए आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपकी ग्लोबल मोबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है और किस तरह से पासपोर्ट की स्ट्रेंथ आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को इनहेंस कर सकती है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले पासपोर्ट की हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट की कहानी हजारों साल पुरानी है। सबसे पहले पासपोर्ट का कंसेप्ट 450 बीसी में पर्शियन अंपायर के दौर में शुरू हुआ था, जब लोगों को एक लेटर ऑफ पैसेज डॉक्यूमेंट दिया जाता था जिसमें लिखा होता था कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल कर सकते हैं। यूरोप में 15th सेंचुरी में इंग्लैंड के किंग हेनरी ही ने एक फॉर्मल पासपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त सफर करने के लिए लोगों को राजा की तरफ से इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन मॉडर्न पासपोर्ट का असल सिस्टम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, जब बॉर्डर्स, एरियाज और ट्रैवलिंग को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। वॉर के बाद पासपोर्ट का इस्तेमाल सिक्योरिटी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जरूरी हो गया। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने पासपोर्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया जो आज तक फॉलो किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पासपोर्ट एक यूनिवर्सल ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन गया और अब बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स और डिजिटल पासपोर्ट्स का दौर है। ये पासपोर्ट्स अब सिर्फ आइडेंटिटी के लिए नहीं, बल्कि किसी मुल्क के ग्लोबल रिलेशंस और ट्रैवल फ्रीडम को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। आज का पासपोर्ट इंटरनेशनल सफर का जरूरी हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, पासपोर्ट क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको दूसरे कंट्रीज में एंट्री दिलाने के लिए ऑथोराइज होता है, लेकिन सब पासपोर्ट्स बराबर नहीं होते। हर पासपोर्ट की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीडम को डिफाइन करती है। पासपोर्ट की पावर को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वीजा फ्री एक्सेस, वीजा ऑन अराइवल ऑप्शंस और एंट्री रेस्ट्रिक्शंस। हर साल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स ये एवोल्यूट करती है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। दोस्तों, आपको बताते चले हाउ हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स वर्क। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है जो दुनिया के पासपोर्ट्स को उनकी ट्रैवल फ्रीडम के हिसाब से रैंक करता है। ये रैंकिंग हर साल अपडेट होती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस मुल्क के पासपोर्ट होल्डर्स कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। इस इंडेक्स को हैंडली एंड पार्टनर्स, जो एक ग्लोबल रेजिडेंस और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म है, वो तैयार करते हैं। इसमें 199 पासपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है और ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा पर मबनी होता है। हर पासपोर्ट को उसके वीजा फ्री एक्सेस पॉइंट्स के मुताबिक रैंक किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स के बारे में। पहले बात करते हैं जापान का पासपोर्ट। जापान का पासपोर्ट 2018 से कंसिस्टेंटली हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है। 2018 के बाद से जापान का पासपोर्ट हर साल दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। जापान के पासपोर्ट होल्डर्स को 193 कंट्रीज में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल एंट्री मिलती है। ये जापान की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से होता है। जापान का पासपोर्ट कंसिस्टेंटली टॉप पोजीशन पर रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंगापुर का पासपोर्ट। सिंगापुर पासपोर्ट भी टॉप रैंकिंग्स में आता है। इस पासपोर्ट के होल्डर्स को 192 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलती है। सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस
और ग्लोबल रेपुटेशन इस पासपोर्ट को और भी पावरफुल बना देती है। साउथ कोरिया और जर्मनी के पासपोर्ट्स भी हाई रैंक्स पर आते हैं। साउथ कोरिया के पासपोर्ट होल्डर्स को 191 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलती है और जर्मनी के पासपोर्ट होल्डर्स को भी 191 कंट्रीज के लिए सिमिलर बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सब कंट्रीज की स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस और फेवरेबल वीजा एग्रीमेंट्स की वजह से होता है। दोस्तों यूएसए और यूके के पासपोर्ट्स भी पावरफुल हैं और दोनों पासपोर्ट होल्डर्स को 185 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलती है। ये पावरफुल पासपोर्ट्स इन कंट्रीज की ग्लोबल इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से हैं। आजकल के दौर में पासपोर्ट की स्ट्रेंथ ग्लोबल ट्रैवल ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करती है। कोविड-19 पेंडेमिक ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और वीजा रिक्वायरमेंट्स को काफी अफेक्ट किया है। हर साल पासपोर्ट रैंकिंग्स अपडेट होती रहती हैं जो कि ग्लोबल सिनेरियोज को ध्यान में रखती हैं। ये रैंकिंग्स आपको ये बताती हैं कि आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ किस लेवल पर है और आपको किस तरह की ट्रैवल फ्रीडम मिलती है। दोस्तों किसी भी मुल्क के पासपोर्ट की पावर उस मुल्क के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि दुनिया में जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक चेंज होती रहती हैं वो भी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती हैं। आने वाले वक्त में पासपोर्ट रैंकिंग्स और भी चेंज हो सकती हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की डेवलपमेंट्स पासपोर्ट स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर आपका पासपोर्ट हाई रैंक पर है तो आपको ज्यादा ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप वीजा रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करके ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्यूचर में ग्लोबल ट्रैवल ट्रेंड्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स पासपोर्ट रैंकिंग्स को अफेक्ट करेगी और कुछ नई चेंजिंग के साथ आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स और हिस्ट्री के बारे में डिटेल से जाना और ये देखा कि पासपोर्ट की स्ट्रेंथ आपकी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से अफेक्ट करती है। पासपोर्ट की पावर ग्लोबल मोबिलिटी को इनहेंस करती है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने अपने पासपोर्ट की पावर के बारे में न्यू इंसाइट्स हासिल किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।